राधा एक बहुत ही बदकिस्मत लड़की है। ये जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। सबके लिए यह एक बिल्ली की तरह है। पूरे गांव में सिर्फ राज ही राधा का दोस्त है और वह राधा से प्यार भी करता है। एक दिन ये दोनों बैठे होते हैं, तभी राज को याद आता है राधा बचपन से ही निशाना मारने में तेज है। फिर ये राधा को कर्नल के पास ले जाता है जो इंटरनेशनल के लिए खिलाड़ी खोज रहा था। फिर राधा उसके सामने निशाना लगाती है। इसका निशाना देखकर कर्नल हैरान रह जाता है और तुरंत उसे चुन लेता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इधर राधा आज राज से मिलने नहीं आती तो राज सोचता है कहीं राधा और कर्नल का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। ये देखने वह राधा के पास आ जाता है। यहाँ आकर देखता है कि राधा कर्नल के पांव मालिश कर रही है। ये देखकर उसका शक और भी बढ़ जाता है, इसलिए वह अब राधा से दूर रहने लगता है। फिर एक दिन राधा राज से मिलने के लिए उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन राज नहीं मिलता। अगले दिन वह बिना राज से मिले ही कर्नल के साथ कंपटीशन के लिए चली जाती है। हैदराबाद में राधा कर्नल के साथ मॉल घूमती है और दोनों एक ही कमरे में रुक जाते हैं। अब सखी अपने से 50 साल बड़े आदमी को पसंद करने लगी थी। दरअसल अब सखी कर्नल के साथ कंपटीशन के लिए हैदराबाद आई थी। ये दोनों यहाँ एक ही रूम में रहने लगी थी और दूसरी तरफ राजू का नाटक में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे कर्नल और सखी हर जगह साथ में दिखाई देने लगे थे। फिर कर्नल साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं ताकि सखी का फोकस और बढ़ सके, लेकिन जब सखी लेडी डॉक्टर को कर्नल के पास देखती है तो उसे जलन होने लगती है, इसलिए वो सेशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। कर्नल भी अब समझ गया था कि सखी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो सखी को समझाने की कोशिश करता है तुम्हारी उम्र 25 है और मेरी 85। तुम्हारे और मेरे बीच एक गुरु शिष्य का रिश्ता है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमने इसे प्यार समझ लिया। तुम इन सब चीजों को दिमाग से निकालो और कंपटीशन में लगाओ, कर्नल ने कहा। लेकिन सखी उसकी बात पर बस मुस्कुराकर हंसी में टाल देती है। इधर राजू अपना परफॉर्म सही से कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सखी को कर्नल के साथ देखता है उसका ध्यान भटक जाता है और राजू अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, पर जैसे ही वह सखी को देखता है तो वह फिर से भ्रमित हो जाता है और अपने डायलॉग्स को भूल जाता है। ये देखकर सखी उससे बात करने के लिए जाती है तो उल्टा उसकी बात सुनने से पहले राजू उसे ही सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई थी, शायद इसलिए लोग तुम्हें बैड लक सखी बोलते हैं। ये सुनकर सखी का दिल टूट जाता है और वो उसके दिए हुए कंचों को वापस राजू के पास छोड़कर चली आती है। अब जो बात राजू ने कही थी उससे सखी के मन पर बहुत ही गहरी चोट आती है, यहाँ तक कि वह अधूरे और आधे मन से स्टेट लेवल कंपटीशन में कर्नल के साथ हैदराबाद के लिए निकलती है। अब कंपटीशन में सखी को उदास देखकर कर्नल पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कंपटीशन पर क्यों नहीं है। इस पर वो फूट फूट कर रोने लगती है और कर्नल का हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन कर्नल अपना हाथ उससे दूर कर देता है। सखी चाहती है कि कर्नल उसके प्यार को स्वीकार कर ले और उसे इमोशनल सपोर्ट दे, मगर कर्नल उसे फिर समझाता है कि यह गलत है। इस पर सखी अब कर्नल से बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और उसे दिखा दिखाकर खराब परफॉर्मेंस देने लगती है। आज सखी की शादी हो रही होती है, पर जब दूल्हा बारात लेकर घोड़ी पर बैठकर उसके दरवाजे पर पहुंचता है तभी अचानक से पटाखों की आवाज के कारण उसकी घोड़ी भटक जाती है और घोड़ी और दूल्हे के एक साथ गिरने की वजह से दूल्हे को काफी चोटें भी आती हैं, जिस वजह से यह शादी नहीं हो पाती। हालांकि सखी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मानो उसे पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि यह पहली बार नहीं था, ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका है। उसकी शादी एक बार नहीं कई बार टूट चुकी है। अब इसी बीच सखी जो कि अपने धान बेचने के लिए रेड्डी की दुकान पर आती है, वहाँ पर काम करने वाला सूर्य नाम का एक लड़का सखी को देखकर छेड़ने लगता है। अब क्योंकि सूर्य अपनी पत्नी ज्योति के सामने ही सखी को छेड़ रहा होता है तो सखी उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपनी पत्नी के सामने यह सब कर रहे हो। मगर सूर्य को अपनी पत्नी से कोई डर नहीं होता। तभी रेड्डी सूर्य को किसी चीज के लिए बुलाता है और सखी इसी बीच वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दूसरी ओर कर्नल को देखते हैं जो गांव के लोगों से शूटिंग करवा कर देता है, पर उनमें से कोई भी उस लायक नहीं होता। तब सूर्य भी ट्राई करता है और उसका निशाना बिल्कुल बेहतर होता है और इस तरह कर्नल सूर्य को सिलेक्ट कर देता है। अगले